बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 3 फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का जो मकसद है वो यही था कि जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सामने वो न्यूमेरिकल एक ईज़ीएस्ट फॉर्म में, ईज़ीएस्ट वे में जो है वो एक्सप्लेन किया जाए ताकि उन्हें वो जो मुश्किलात आ रही हैं वो ना आए। अभी आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 का, वो 3.6 न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल एक ट्रिकी सा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को समझते हुए अक्सर बच्चे जो हैं वो बड़ा गलती कर जाते हैं और अक्सर तौर पे बच्चे इस न्यूमेरिकल को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर इस न्यूमेरिकल को अगर आप गौर से समझ लें तो ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं पहले आपके सामने रीड आउट करता हूँ, देन हम इसकी एक डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पे किस-किस जगह पे दी हुई हैं। ठीक है बच्चों? वो सारा सिनेरियो, सारा प्लॉट आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट आप इसकी स्टेटमेंट जो है उसको गौर से समझें। तो स्टेटमेंट में हमें जो है वो कहा जा रहा है कि 2 मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम। 2 मैसेज हैं, एक का वज़न 52 किलोग्राम है, एक का वज़न 48 किलोग्राम है और अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक रस्सी के एंड्स पे, एक को एक सिरे पे बांधा हुआ है, दूसरे को दूसरे सिरे पे बांधा हुआ है। दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और उन्हें एक पुली से गुजारा गया है जो कि फ्रिक्शनलेस है, मतलब उस पुली की अपनी कोई भी फोर्स मौजूद वहाँ पे नहीं है। हमें कहा यह जा रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, उस रस्सी में पैदा होने वाली टेंशन को फाइंड करो, एंड एक्सेलेरेशन इन द बॉडी व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, और एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है जब दोनों मैसेज वर्टिकली मूव करेंगे। बच्चों, आपके सामने ज़रा ये डायग्राम है, इसको ज़रा आप गौर से समझें। सबसे पहले तो मैं इसमें टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास जो टेंशन की बात हुई है यहाँ पे, टेंशन बेसिकली क्या है, उस रस्सी में या किसी भी रस्सी के साथ जब हम किसी मैस को अटैच करते हैं तो आपको पता है कि जब मैस को हम वर्टिकली नीचे लटका दें तो उसका वेट नीचे की जानिब एक्ट करना शुरू हो जाता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक उस एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि पैदा होता है उस रस्सी के अंदर, अलोंग द स्ट्रिंग, उस रस्सी के अंदर। उस रिएक्शन फोर्स को, वो जो वेट की रिएक्शन फोर्स है, कब? जब वेट लटका हो, उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब वेट लटका हो तो उस रस्सी के अंदर एक फोर्स आती है, रिएक्शन फोर्स वेट की, और उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है? जो जब आपने अक्सर देखा होगा रस्सी के साथ जब हम कोई वजन लटकाते हैं तो रस्सी खींची जाती है, उसमें तनाव आ जाता है। वो क्यों आता है? टेंशन की वजह से। ठीक है बच्चों? तो इस डायग्राम में देखें, हमारे पास ये 2 मैसेज हैं, ये दोनों इसी तरह, ये देखें, ये एक पुली के ऊपर से पास कर रहे हैं। ठीक है? एक को हमें रस्सी के एक सिरे पे बांधा हुआ है, दूसरे को दूसरे सिरे पे बांधा हुआ है। एक का वजन गिवन के मुताबिक 52 किलोग्राम रखा है मैंने, दूसरे का वजन जो है वो 48 किलोग्राम है। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि इन दोनों मैसेज ने जो रस्सी के अंदर टेंशन पैदा की है वो कितनी है, और जब ये मैसेज, ऑब्वियसली 52 किलोग्राम मैस ज़्यादा है, वो नीचे की जानिब मूव करेगा, जो आपका 48 किलोग्राम मैस है ये ऊपर की जानिब मूव करेगा। तो जब ये दोनों मूव करेंगे तो इनकी मूवमेंट में जो फोर्स इन्वॉल्व होंगी, उन फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा। हमने वो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करके देना है। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में 2 काम है, एक हमें इस रस्सी में मौजूद टेंशन को फाइंड करना है, और दूसरा हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन, ओवरऑल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो दोनों मैसेज की वजह से पैदा हो रही है। ठीक है बच्चों? तो अभी चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, तो इसको सॉल्व करते हैं। आप ज़रा गौर से साथ साथ देखें। सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो मैस दिया गया है विच इज़ 52 किलोग्राम। ठीक है? इसको मैं M1 कह लेता हूँ, यानी कि फर्स्ट बॉडी का मैस। फिर हमारे पास एक दूसरा मैस दिया गया है M2, इसको मैं 48 किलोग्राम कहा है उसने, तो इसको मैंने M2 कह दिया, यानी सेकंड बॉडी का मैस। उसके अलावा हम इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की होगी, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में वेट इन्वॉल्व है और वेट की वजह से भी एक्सेलरेशन पैदा होता है, विच इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है? जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का नतीजा है। ठीक है बच्चों? अभी हमें फाइंड आउट में सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है, हम टेंशन पहले फाइंड कर लें या एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो हम पहले यहाँ पे टेंशन को 2 फाइंड में लिखते हैं, देन हम अपनी एक्सेलरेशन को 2 फाइंड में लिखते हैं। टेंशन का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, उसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में हमें एक टॉपिक पढ़ाया गया था, उस टॉपिक में भी सेम यही सिनेरियो था कि 2 मैसेज एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर वर्टिकली मूव कर रहे हैं।
तो उस केस में आपने डेरिवेशन जब की थी तो आपके पास एक टेंशन का फॉर्मूला आया था, और वो फॉर्मूला आपके पास था T इज इक्वल्स टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। ये हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला है। आपने इसी चैप्टर में इसी तरह की सेम थ्योरी वाला एक टॉपिक था, उस टॉपिक में हमने डिराइव किया था। हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये जो m1 m2 और g की वैल्यूज है यहाँ पुट करनी है, इनको सॉल्व करना है और हमारे पास उस बॉडी की टेंशन आ जाएगी। तो हमारे पास देखें, सबसे पहले तो मैं m1 की जगह पे 52 लगाता हूँ, देन m2 की जगह पे जो है मैं 48 लगाऊंगा। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आएगा, 52 प्लस 48, और ये मल्टीप्लाई होगा g के साथ। g हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखें, आप लोगों के पास जब आप ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर हमारे पास जो है वो 52 मल्टीप्लाइड बाई 48 ये है। इक्वल प्रेस किया आपने, आपके पास आंसर आया 4992। इसको हम ऊपर लिख देते हैं 4992 मल्टीप्लाइड बाई 10 भी है, ये जो बाहर क्वांटिटी है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम 52 प्लस 48 करते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 100। तो इसकी जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे ये एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन हमारे पास यहाँ पे बचेगा, इसको जब दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे, आपको पता है 10 है नीचे, तो डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक लगेगा, तो यहाँ पे 0.2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस बॉडी की टेंशन जो है वो आ जाएगी। तो सेम इसी चैप्टर में आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा है। इसी टॉपिक में जब आप दो मैसेज वर्टिकली मूव करवाते हैं तो उनकी वजह से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास वो फॉर्मूला जो है वो क्या दिया हुआ था पीछे, वो था a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाइड बाय g। सेम वही काम करना है, हमें m2 और m1 की वैल्यूज़ ऊपर से यहाँ पुट करनी है, g की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू जो है ये 52 है, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 48 है, और उसी तरह नीचे जो है, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन यूज़ होगा। अब यहाँ पे 52 है प्लस 48 है और मल्टीप्लाइड बाय 10 है। अब हम यहाँ नीचे हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। एक ज़ीरो कैंसिल आउट होगा, 4/10 ये हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ये बच्चों इस न्यूमेरिकल का फाइनल सोल्यूशन है। हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ चुकी है, हमारे पास टेंशन भी आ चुकी है। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो की समझ आई है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।